Hello, good morning, students. Today we are going to write an article on Beti Bachao, Beti Padhao. Dear students, it's a very important scheme launched by Central Government of India, and we know this scheme was launched in honor of the daughters of nation. How can we write under this article? Let's start. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारा हेडिंग हो गया। अपन ने इसको अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कोई हेडिंग लिखे तो उसके नीचे लिखने वाले का नाम आएगा आर्टिकल में। तो यहां अपन लिखेंगे एन आर्टिकल बाय रानी, और हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। Dear students, this is the very important scheme launched by central government in the honor of the daughters of the nation. जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखें तो उस आर्टिकल में इनिशियल जो हमारी लाइंस होगी उसमें अपन इस हेडिंग को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हेडिंग को डिफाइन करेंगे तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज a scheme of central government of India launched by the Prime Minister in the honor of the daughters of the whole nation। ये हमने इस आर्टिकल को डिफाइन, आर्टिकल के टॉपिक को या आर्टिकल को डिफाइन करने का प्रयास किया है। देखिए क्या लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए स्कीम। यहां अपन एक वर्ड और यूज कर लें, सोशल स्कीम। इज ए SOCIAL is a social scheme of the central government of India launched by the Prime Minister in the honor of the daughters of the whole nation। ये भारत की केंद्र सरकार की एक सामाजिक योजना है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्र की संपूर्ण बेटियों के सम्मान में, यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च्ड देश की समस्त बेटियों के सम्मान में ये एक सामाजिक स्कीम है जो भारत सरकार की है,
जो किसकी है? भारत सरकार की है। स्टूडेंट्स, द मोटिव ऑफ दिस स्कीम, देखिए अपन लिख सकते हैं द मोटिव ऑफ दिस स्कीम, the motive of this scheme was to abolish imbalance or discrimination and discrimination. The motive of this scheme was to abolish imbalance or discrimination against girl children, in the country. हमने यहां इसका मोटिव भी बताया है कि इस योजना का उद्देश्य देश में लड़कियों के प्रति जो असमानता और जो भेदभाव थे उन भेदभावों को एबोलिश करना था। कहने का मतलब हमारे देश में जेंडर इम्बैलेंस है, हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर है, भेदभाव है लिंग के आधार पर। तो लड़के और लड़कियों पे के बीच में जो फर्क है उस फर्क को खत्म करना इस योजना का प्रमुख मोटिव था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। स्टूडेंट्स, देखिए अपन कह सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं देश में, अपन ये कह सकते हैं मैनी पीपल in the country, many people in the country think girl child a property of others. Girl child others property. Others property. They think a girl child a burden on them. वह लड़की को अपने आप पर एक मानसिक परेशानी मानते हैं, मानसिक परेशानी मानते हैं। Many people are not happy to have a girl child they
They neither give them better education nor provide them better opportunities to grow in the society. In the society. In the society. They behave with girl children step behavior they behave with girl children step behavior due to their conservative thoughts, their thoughts. Dear students, now we can change the paragraph. We can say that the Prime Minister of India come forward and came forward and take an initiative against this narrow mindedness and against this narrow mindedness he took an important step. He took an important step to awaken the people of the nation against this imbalance. It seems that
girl children will have equal rights as the boys soon in future. Soon in future. Dear students, this is an article on the heading बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. देखिए, सबसे पहले अपन ने इसको डिफाइन किया. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए सोशल स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार के केंद्रीय सरकार की एक सामाजिक योजना है. लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द ऑनर ऑफ द डॉटर्स ऑफ द वर्ल्ड नेशन, जिस भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया, देश की संपूर्ण पुत्रियों के सम्मान में. द मोटिव ऑफ दिस स्कीम वॉज टू अबोलिश इम्बैलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन इन द कंट्री. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में जो गर्ल चिल्ड्रन हैं, जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के प्रति जो असमानता और जो भेदभाव की नीति थी उसको खत्म करना था. मैनी पीपल इन द कंट्री थिंक गर्ल चाइल्ड अदर्स प्रॉपर्टी. देश में बहुत सारे लोग लड़कियों को दूसरों की प्रॉपर्टी समझते हैं, दूसरों का धन समझते हैं, पराया धन मानते हैं. दे थिंक गर्ल चाइल्ड ए बर्डन ऑन देम. वे मानते हैं कि एक लड़की उनके ऊपर बर्डन है, फालतू का बोझ जिसे कहते हैं. मैनी पीपल आर नॉट हैप्पी टू हैव ए गर्ल चाइल्ड. बहुत सारे लोग भी बच्ची होने पर खुश नहीं होते, एक बच्ची होने पर उनको खुशी नहीं होती. They neither give them better education nor provide them better opportunities to grow in the society. वे लोग लड़कियों को न तो अच्छी शिक्षा देते हैं और न समाज में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं. They behave with girl children step behavior due to their conservative thoughts. वे लोग अपने संकीर्ण मानसिकता के कारण, अपने पुराने विचारों के कारण जो गर्ल चिल्ड्रन होती है, जो लड़की होती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केम फॉरवर्ड एंड टुक एन इनिशिएटिव अगेंस्ट दिस नैरो माइंडेडनेस. देश के प्रधानमंत्री आगे आए और उन्होंने एक पहल की, इस संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ एक पहल की. दिस नैरो माइंडेडनेस, ही टुक एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. यहाँ एक वर्ड और नोट कर लेंगे अपन, स्टेप. उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. टू अवेकन द पीपल ऑफ द नेशन अगेंस्ट दिस इम्बैलेंस. इस असमानता के खिलाफ देश के लोगों को जागरूक करने का उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. इट सीम्स दैट गर्ल चिल्ड्रन विल हैव इक्वल राइट्स एज द बॉयज हैव सून इन फ्यूचर. ऐसा लगता है कि लड़कियां देश में लड़कों के समान आने वाले भविष्य में बहुत जल्द समान अधिकार प्राप्त करेगी. यानी वही समान अधिकार लड़कियों को भी प्राप्त होंगे जो समान अधिकार हमारे देश में या लड़कों को प्राप्त है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड यू नो दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड द स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज फॉर गिविंग द इक्वल राइट्स, equal opportunities
to the girl children according to the boys children. Therefore, the question is, the topic is related to our social system, the topic is related to our society, our social, our social things. Therefore, it's a very important topic and a question may be asked in our board examination. Dear student, one thing more, I have many times disclosed that the question that is asked based on article, it can be answered in 100 words, almost 100 words. It may be to 10 to 20 words, less or more. Dear students, thanks a lot for today. See you tomorrow.